ट्रम्प्स टैरिफ वर्सेस इंटरनेशनल लॉ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर जो आपके अंदर पेशेंस है तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं अंत तक। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में कल पढ़ा होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से कोई ना कोई टैरिफ वो अनाउंस करते जा रहे हैं। कल उन्होंने ऑल्सो अनाउंस किया कि जो भी कंट्री वेनेजुएला से क्रूड इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर 25% टैरिफ इंपोज करेंगे। तो हमारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये जो टैरिफ है, ये इंटरनेशनल लॉ है क्या? तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है या ये टैरिफ आया क्या है, कहां से है, हम इसके ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल लॉ से। तो जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ कोई ऐसी किताब, कोई एक जगह रूल्स या रेगुलेशन नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के पीछे एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है। हम इसको स्टार्ट करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। और हमें यह भी पता है, जैसा हमने पढ़ा है, कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारे ह्यूमन डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट मसैकर और बहुत ज्यादा जो हर कंट्रीज के जो देशवासी हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो जो इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं, जो कंट्रीज हैं, जो इंटरनेशनल स्टेट्स हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जैसा पहला विश्व युद्ध हुआ हो दोबारा ऐसा विश्व युद्ध ना हो, और इसकी वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया लीग ऑफ नेशंस। तो पहले विश्व युद्ध के बाद में जो लीग ऑफ नेशंस है वो 1920 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ। जो लीग ऑफ नेशंस का जो मेन पर्पस था वो ये था कि इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना है, इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देना है, सो दैट कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ है वैसा कुछ ना हो। लेकिन जो मेन फेल्योर था लीग ऑफ नेशंस का, उसमें यह था कि लीग ऑफ नेशंस को ना तो कोई पावर दिया गया था कि जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स थे, जो मेजर्स थे, जो इंटरनेशनल टॉक्स थे, उसको अगर जो एनफोर्स कराना है तो कैसे कराएंगे, कोई ऐसा एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं था। और धीरे धीरे जब वो सैचुरेशन पॉइंट आता गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए। तो 19 जैसा कि हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1939 से लेके 1945, और हम ये जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो कितना ही डिस्ट्रक्टिव था और कितना ज्यादा उसमें ह्यूमन राइट्स किलिंग और कितना ज्यादा उसमें लोगों का नुकसान हुआ, हिरोशिमा नागासाकी, राइट। तो अब सेकेंड विश्व युद्ध तो हो गया, लेकिन ऐसे थर्ड विश्व युद्ध ना हो उसके लिए फिर जो वर्ल्ड लीडर्स है उन्होंने डिसाइड किया कि हमें लीग ऑफ नेशंस से मोर इफेक्टिव कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रखना चाहिए, एंड दैट वाज द रीजन यूनाइटेड नेशंस केम टू